तुम मुझे ये बता दो, मैं इतना बोलती रहती हूँ, मैं पागल हूँ, गधी हूँ, उल्लू हूँ, मैं कौन हूँ? पता तुझे सब कुछ है, सुनना मेरे मुंह से चाहती है। हम इसका पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। चाहता मत बोलेगा खा लिया। रेहान, दुख तो अपना साथी है, लेकिन सुख आता जाता रहता है, इसका एक उदाहरण दो। मैडम जी, सुख और दुख ना बिल्कुल बीवी और साली की तरह है। अच्छा, वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि बीवी हमेशा घर में रहती है और साली आती जाती रहती है। बात तो सही है। ये लो। तुम भी कितने भोले हो ना, तुम्हें कोई भी बेवकूफ बना देता है। हाँ, स्टार्टिंग तुम्हारे घर से हुई थी। बेवकूफ बना दिया मुझे। लड़की होना भी कितना मुश्किल है ना, करना कुछ और चाहती हो कुछ और जाता है। हाँ, तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन तुम्हें कैसे पता? हम तो आज पहली बार मिल रहे हैं ना। राइट का इंडिकेटर देकर लेफ्ट में जा रहे हो, ये बस लड़कियां ही कर सकती हैं। अब्बू मारेंगे अब। अच्छा रियान भाई, तुम्हें ये पता है हमारी बीवी अपने मायके जाने के बाद हमें बार बार फोन क्यों करती हैं? नहीं भाई, मुझे तो नहीं पता क्यों करती हैं। वो हमें फोन करके याद दिलाती रहती हैं कि मुसीबत अभी टली नहीं है। भैया धोखा, इसलिए कहते हैं बिना लड़की देखे। मैं ना कुछ ना कहिए, ये कह रिया। रिहान, इसे क्या हो गया, इतना उदास क्यों है? पूछिए जरा। अबे विशाल, क्या हो गया भाई, कैसा उदास है? अबे यार, उसके ना बहुत भाव बढ़ गए। अबे भैया, लड़कियां होती ऐसी हैं, मिनट मिनट पे इनके भाव बढ़ जाते हैं। अबे भैया, मैं लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिलेंडर की बात कर रहा हूँ। बात तो सही है। ये कालिया बहुत बोलता है, जब भी मुंह खोला है लड़कियों के बारे में वही बोला है। अच्छा मैडम जी, मैं आपको कैसा लगता हूँ? तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो। तो फिर मैं अपने मम्मी पापा को आपके घर कब भेजूं? किस लिए? हमारी आगे की बात बढ़ाने के लिए। ये क्या बकवास है? अरे मैडम जी, ट्यूशन के लिए। आप भी ना व्हाट्सएप दिन रात देखकर बहुत बिगड़ रही हो। बड़ा हरामी हो। समझ नहीं है, मैं तो ट्यूशन की बात कर रहा हूँ। ये भगवान क्या जुल्म है। अरे सुनो, तुम जो हर संडे मछली पकड़ने जाते हो ना, हाँ, तो आज वो मछली घर आ गई थी। तो गया बेटे। सुनो, आज मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आई हूँ, और हाँ, अब से ना तुम मुझे कॉल मैसेज मत करना। मैं किसी और से शादी कर रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। तू सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। अगर तेरी चौखट पे बारात आई तो सारे बारातियों की लाशें बिछा दूंगा, और फिर बारी आ गई तेरे पति की। मेरा पति पुलिस में है। और तेरे पति के पैरों में गिर के माफी मांग लूंगा, कहूंगा जीजा जी गलती हो गई, साला समझ के माफ कर दो। बदल लिया साला। दीदी तुम भी जाओ, गलती हो गई, आगे से कॉल मैसेज ना करूंगा। साला ठरकी। बच्चों, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है। हाँ मैडम, सही कह रही हो। जो पुलिस 100 में आती थी ना, वो अब 112 में आती है। कसम से मैडम जी, ज्ञान तो इतना है, घमंड आज तक नहीं करा। पापा, मुझे मास्टर ने बहुत मारा है, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। अरे बेटा, क्या हो गया, क्यों मारा तेरे मास्टर ने? अरे मास्टर साहब कह रहे थे, अगर तू अच्छे से पढ़ेगी ना तो मैं तुझे नंबर दूंगा। हाँ तो सही तो कह रहे थे मास्टर जी, तूने फिर क्या कहा? अरे पापा, जब मेरे पहले से ही 4-5 बॉयफ्रेंड है तो मैं मास्टर का नंबर लेके क्या करूंगी? तेरे 4-5 बॉयफ्रेंड है? आज से तेरा स्कूल जाना बंद, चल अंदर को। आज के बाद ससुराल नहीं जाऊंगा मैं, याद रखना, और खासकर ईद वाले दिन। क्यों, क्या हो गया? ये बता दो, मेरे घर वालों ने कौन सी कमी छोड़ दी? सिवाय ये तुम्हें खिलाई, ईदी तुम्हें दी, और सारे दुनिया भर के नाश्ते लगा के रखती है। चाय को पूछा उन्होंने एक बार भी? चाय मतलब तुम्हें इतनी सारी चीजें रास नहीं आई है, चाय चाहिए थी। चाय पहले चाहिए, चाय फेवरेट है, चाय के बिना मर जाऊंगा। और अब नहीं जाऊंगा ससुराल। ईद वाले दिन कौन चाय पीता है? अरे मैं पीऊं, मैं देख ले, अब भी मौका बना दे, राजी हो जाऊंगा। ला रही हूँ तेरी चाय, ला रही हूँ, जमाल घोटा मिला के लाऊंगी।
नहीं खाऊंगा मैं खाना वाना। जब तक तुम मुझे बुलेट लाके नहीं दोगे मैं खाने का एक टुकड़ा नहीं तोड़ूंगा, भूख हड़ताल कर दूंगा, किसी को खाना नहीं खाने दूंगा और मैं ही बैठ जाऊंगा। लो रुको जरा। एक सेकेंड। क्या यार भैया, हमने आपसे बुलेट खरीदने के लिए बोला था, आपने साइकिल खरीद दी। सॉरी भैया, ले नई गाड़ी का हेलमेट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरेंज मैरिज, लव मैरिज। हम लोग का शादी हम लोग का माँ बाप के पसंद से होता है। हम लोग अपने शादी खुद के पसंद से करते हैं। 4-5 साल पहले से ही लड़का को फंसा के रखते हैं। हम लोग अपना शादी पूरा धूमधाम से करते हैं, बैंड बाजा के साथ। 51 रुपए में, मात्र 51 रुपए में हम लोग का शादी कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि एक चुटकी सिंदूर का जरूरत ही पड़ता है। हम लोग का पति हम लोग से चोरी छुपे दारू पीते हैं। हम लोग तो साथ में बैठ के पीते हैं, और एक बोतल से नहीं होता तो एक बोतल और मंगा लेते हैं। हम लोग अपने पति से डर के रहते हैं, उनका इज्जत करते हैं। कोई इज्जत नहीं, अगर अनसेंट बोलता है तो हम लोग और कूट देते हैं। हम लोग खाने में अपने पति के लिए 56 भोग बनाते हैं। हम लोग का खाना हम लोग का पति खुद बनाता है और ऊपर से पैर वो दबा देता है। हम लोग का शादी में गाँव टोला का आदमी आता है और आशीर्वाद भी देता है। घंटा काउंट हम लोग भाग के शादी करते भी कोर्ट में। अरे भाभी, ओ माँ गुड, भाभी तो प्रैक्टिस कर रही है। और बता। अरे यार, आज तूने पहली बार साड़ी पहनी है, कितनी सुंदर लग रही है यार। रेड रेड, मजा आ गया देख। ओयो नहीं जाऊंगी। आई लव यू। ये तो बहुत बार सुन चुकी हूँ, कुछ नया बोल लो। अरे यार उठ जाओ, खाना बना लो। अरे यार मेरे सर में दर्द हो रहा है। अरे सीढ़ी यार, मैं सोच रहा था आज दोनों में होटल पे खाना खाने चलते। अरे नहीं नहीं यार, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो मजाक कर रही थी। हाँ तो मैं भी तो मजाक कर रहा था। भाभी आज बड़ा खूबसूरत लग रही हो। मेरी चप्पल का साइज पता है? सेटिंग ना हो पाए, गिफ्ट पहले मांगने लगी। सुनो जी, आपने पड़ोसन को क्या बोला? वो सुबह सुबह आके मुझसे झगड़ा करने लगी। अबे मैंने कुछ नहीं बोला। देख, जब हम लोग चाय पीने के लिए जाते हैं तो दूसरे को क्या बोलते हैं? आओ जी साथ में चाय पीते हैं। हाँ। जब हम खाना खाने जाते हैं तो दूसरे को क्या बोलते हैं? आओ जी साथ में खाना खाते हैं। हाँ। अबे तो मैं सोने जा रहा था, मैंने पड़ोसन से कह दिया आओ जी साथ में सोते हैं। जाने क्यों चिढ़ गई वो? आज कोई गड़बड़ नहीं, आटा बिल्कुल मेरे जैसा बनाइयो। नहीं नहीं मम्मी, मैं बना दूंगी। ये भगवान क्या जुल्म है, मेरे को तो ऐसा दम बन गया आटा? हाँ जी मम्मी जी। ये क्या है? आप जैसा आटा मम्मी जी। सॉरी मम्मी जी। अब ठीक है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? जो किसी की ना सुने वो हूँ मैं, और जो मेरी भी ना सुने वो है मेरे पति देव। ओ सुने, वो कपड़े पड़े हैं, मेरे कपड़े भी धो दियो। सुन रे, मैं तेरी बीवी हूँ रे, पूरा दिन मसाला पीसती हूँ हाथ से रे, मिक्सी ले आ रे, अब तेरे कपड़े धोंगे रे, वॉशिंग मशीन ले आ रे, मेरी कदर कर रे। मम्मी ब्लूटूथ कहाँ रखे हमार? चार्ज में लगा दिए हैं। ये क्या हो गया? मेरे पति को सिर्फ और सिर्फ कमाने से मतलब है। मैं 4 दिनों तक मुंह फुलाई हूँ, इससे उसको कोई मतलब नहीं। सरकार विकलांग लोगों को 15-15 लाख रुपए दे रही है। चढ़ा दे और थोड़ा मेरे को अब चढ़ा। मम्मी, मैं लौंडिया भगा लाया। हाय हरामजादे, करम जले, ये तूने क्या किया? अब देख तेरे पापा तुझे जान से मार देंगे।
पापा खुद इसकी मम्मी को भगा के ला रहे हैं, वो देखो आ रहे हैं पीछे। हाय, इस बुड्ढे को जरा भी शर्म नहीं आई, अब मैं कहाँ जाऊंगी। काकू, ये सारे देश आपस में लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान से कोई क्यों नहीं लड़ता? क्योंकि उन सबको पता है ना कि जितना हम सब मिल के लड़ेंगे उतना तो यहाँ के देश की बीवियां अपने पतियों से नाश्ते में लड़ लेती हैं। डर का माहौल है, डर का। हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम, और तुम ना जाने किस किस की ओ बेशरम। एक सेकंड, शादीशुदा औरतों के दुखी होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो अपने बच्चे को छोड़ के अपनी सास के बच्चे को सुधारने में लगी हुई है। बेटा पहले जल्दी अपने मम्मी पापा का नाम लिख के दो। ये मम्मी की जगह मेरा नाम क्यों लिखा है तूने? मैम पापा ने बोला था कि आप मेरे होने वाली मम्मी हो। ओ फजलू, ले ली मन सब्जियां, एक काम करिए पनिया ठा लिए। क्या तन्ने ठेली वाले के टमाटर चुरा लिए? कहाँ है, दिख तो रहे नहीं, घाघरे में छुपा लिए क्या? क्या कर रहा है चौक पे? ओ भाई तो बता, तेरी सब्जियों के कितने पैसे हुए? 280। क्या मेरी बहू सेक्सी? ना भैया अपनी आंखों का इलाज करवा, कहाँ तक सेक्सी लग रहा तुझे, सड़क चलता फिरता किन्नर। ओ भाई बनने किसी को सेक्सी नहीं बोल रहा, आराम तो बोल, किसी ने सुन लिया ना मुझे जेल हो जाएगी जेल। क्या इसके आगे सन्नी लियोनी फैल? तेरी माँ की आँख तेरी। मैं भैया तो किसी अच्छे से डॉक्टर को देख कर अपनी आंखों का इलाज करवा। मैं कहाँ सन्नी लियोनी और यहाँ कहाँ सड़ी सन्नी लियोनी की टट्टी। इस बहरे के दिमाग में फिर गर्मी चढ़ गई। भाई जी आप एक काम करो ना, नारियल पानी पिला दो। क्या तुझे ठेली वाले का नंबर दिला दे? चल जल्दी घर दिलाऊंगा ये नंबर, चल चल घर चल। भाई टाइम कितना हुआ? भाई 12। अपने आप को बहुत होशियार समझते हो ना तुम? तो मैं हूँ होशियार, इसमें समझने वाली क्या बात है? मेरे एक सवाल का जवाब दो। हाँ तो पूछ, भाभी देता हूँ जवाब। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, इसका मतलब बताओ। तो बहुत सिंपल है ये तो। बताओ। अबे पड़ोसन भी पड़ जाए और तुझे भी पता न चले। कैसा आलू लाए? आधा से ज्यादा तो सड़ल है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो देख के लाया करिए, चुन चुन के। चुन के ही लाए थे। तो खराब कैसे निकल गया? जैसे तुम निकल गई। ससुराल में पति और मायके में भाई, ये दोनों वो खूंखार प्राणी हैं, वो दुष्ट प्राणी हैं जो ताने मारने के मामले में सास को भी 4 कदम पीछे छोड़ देते हैं। ससुराल वालों को लगता है कि मेरे पतिदेव मेरे इशारों पर चलते हैं, और एक मेरे पतिदेव हैं जिनको मेरे इशारे समझ में ही नहीं आते। देखो मैं रोटी पानी सारी बना लूं, झाड़ू पोछा कर लूं, सारा कुछ कर लूं, पर अपनी मर्जी दे नाल। जे मैनू कोई ये कहे कि करना पैना या करना पऊ ते फिर करवा लियो। एह जा रोटी पानी बनाऊ ना, हड़क दे थल्लियों लंगड़ा है। अरे भैया हाँ छोड़ो, ऐसा कौन सा जगह है जहाँ जाने में सिर्फ 5 मिनट लगता है लेकिन वापस आने में 5-6 घंटे लगता है? जाने में 4-5 मिनट लगता है लेकिन आने में 5-6 घंटे लग जाता है। ऐसा कौन सा जगह हुआ, तुम ही बता दो। दारू का ठेका भैया। देवर जी। हाँ अभी वो मुझे एक काम था, कर दोगे क्या? हो जाएगा, पर 5,000 रुपए लगेंगे। ठीक है दे दूंगी। ठीक है फिर काम बताओ जल्दी। वो देवर जी मुझे 10,000 रुपए चाहिए थे। मैंने सुना आजकल तू भविष्य देख रहे? हाँ यार देखता तो हूँ। तो मेरा भी देख के बता ना। हाथ दिखा। ले चलो रूम। मुझे पता है तू ले जाके क्या करेगा। दिख गया ना भविष्य। देवर जी गैस खत्म हो गई है, गैस भरा लाओ। ऐसा करो चूल्हे में आग भरा लो। मुँह पे ना भरा, चूल्हे में आग। घर में ही आग लगा वो जाने बस। कोई है? कौन है? अरे ला बेटा इस गरीब को भी कुछ दे दे। तो वही है ना जो मेरे पे क्लास में लाइन मारता था। तेरे पे लाइन मारता मारता तो इस लाइन में आ गया। बेबी मेरे दोस्त ना गोवा का प्लान कर रहे थे, मैंने तो मना कर दी। मैंने कहा तुम ही जाओ अकेले अकेले, मैं तो मेरी बीवी के साथ जाऊंगा। क्यों बेबी सही किया ना मैंने? हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटाए और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे।